अपने ही मुल्क में गैरों जैसा बर्ताव, गोया हम अपने ही मुल्क में गैर हैं। गुज़श्ता रोज दानियाल रेजिडेंसी लाड़काना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहिद अब्बासी और अलॉटीज ने लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और कहा कि समझ में नहीं आता कि किस किस नाइंसाफी पर मातम किया जाए। 2.5 साल कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों से NOC हासिल करने के साथ साथ तमाम तकाज़े पूरे करने के बाद लाड़काना के शहरियों के लिए दानियाल रेजिडेंसी के नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, जबकि कनेक्शन के लिए सेप्को हुकाम से रब्ता किया गया, जिन्होंने 3,33,66,579 रुपयों का डिमांड नोटिस दिया, जो कि 22 फरवरी 2022 को जमा करवाया गया, लेकिन तकरीबन 17 माह गुजरने के बावजूद 11,000 वोल्टेज में से कनेक्शन नहीं दिया जा रहा और प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने में सेप्को के आला हुकाम की जानिब से रुकावटें डाली जा रही हैं। अपने ही मुल्क में गैरों जैसा सलूक किया जा रहा है। दुनिया की अजीम कौमों ने खुद को समाजी और माशी तौर पर इत्तेहाद और यकजहती के तौर पर मनवा लिया है। वो अजीम कौमें जिनके फर्दों का ज़मीर कभी भी 5 रुपए के लालच में नहीं बिका, लेकिन अफसोस कि हम जायज काम के लिए भी 17 माह से नाअहल करप्ट अफसरान के दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। यहाँ पर किसी बंगाली, बिहारी, अफगानी का शिनाख्ती कार्ड डोमिसाइल बनवाना इतना मुश्किल काम नहीं, जितनी मुश्किलात धरती के वर्सा को जायज कामों के लिए उठानी पड़ती हैं और जानबूझकर उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। एक अफगानी जिसको इस मुल्क की नेशनैलिटी भी नहीं मिली हुई, वो खैरपुर जैसे जिले में 300 एकड़ जमीन तो खरीद सकता है, लेकिन हम इस मुल्क के रिहायशी सिंध के पैदाइशी करोड़ों रुपए भरने के बावजूद भी बिजली के एक कनेक्शन के लिए अपने दफ्तरों में अपने ही सिंधियों के हाथों लुट रहे हैं। कुर्सी पर बैठे हुए अफसरान समेत इनके मातहतों का एक ही लहजा है, फाइल को पहिया लगाएं तो चले, खुदारा कुछ तो आंखों में बिनाई पैदा करें। आखिर क्यों पैसों की हवस में अपनों के दुश्मन बन बैठे हो? हम कोई बंगाली, बिहारी, बर्मी या अफगानी तो नहीं हैं जो हमको पहचान नहीं रहे। हम आपके हम जबान और हम वतन हैं। सेप्को सखर CEO सईद अहमद दाऊद से लेकर टेक्निकल अफसर मंजूर सोमरो, PD सेप्को लाड़काना परवेज अहमद फिलपोटो तक बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जिन्होंने बिना जवाब सिर्फ रिश्वत न देने पर 17 माह से दानियाल रेजिडेंसी में पोल PMTs लगाकर काम बीच में रोक दिया गया है, जबकि दानियाल रेजिडेंसी की जानिब से नए कनेक्शन की मद में 3,66,33,599 रुपए सेप्को के अकाउंट में जमा कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद 11,000 बिजली के कनेक्शन देने से टाल मटोल कर रहे हैं और हर आए दिन कोई नया बहाना बनाकर काम में रुकावटें डाली जा रही हैं, जिसके बाइस अलॉटीज अपने प्लॉटों पर तामीराती काम करवाने से महरूम हैं। सेप्को के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, ये इनकी सरासर बदमाशी है और ये जो है अलॉटीज़ को, दानियाल रेजिडेंसी को सिर्फ तंग करना मकसद है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो इलीगल डिमांड है उनको पूरा ना करने की वजह से। यहाँ पे हमारी तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे अलॉटीज़ हैं जिनके अभी घर बनने हैं, डेवलपमेंट का काम बाकी है, जो बिजली के बगैर नामुमकिन है। हमने प्लान लिए हैं, वो हमारे दोस्त और रिलेटिव्स हैं ना, वो लिए, वो सारी जमा पूंजी यहाँ पे लगाई। अब यहाँ पे बिजली नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? अब हमारे पास ना वो जो देहात में प्रॉपर घर भी नहीं है, हम वहाँ शहर में रहने आए हैं, तो जो शहर में बिजली नहीं होगी, जो सेप्को की जानिब से जो इलीगल्स जो डिमांड है वो हमारा बिल्डर जो है इसके दानियाल का, वो कहाँ से पूरी करे? में दानियाल रेजिडेंसी लाड़काना का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। मैं खुद एलओटी हूँ, हमारा यहाँ प्लॉट है 150 स्क्वायर यार्ड का। और असल मसला ये 2 साल हो गए हमारी दानियाल रेजिडेंसी की इंतज़ामिया ने उनकी जितनी जितने ज़रूरतें थी, डिमांड नोटिस ये वो सारी कानूनी जितने पूरी की हुई है, लेकिन अभी वो भारी रिश्वत मांग रहे हैं और परेशान कर रहे हैं सारे एलओटीज़ को। ज़ाहिर बात है बिजली के अलावा हमारा काम नहीं होता, हमें डेवलपमेंट करनी है घर की, तो बहुत सारी परेशानी है। करोड़ रुपया देने के बावजूद भी करप्ट माफिया जितने बैठे हुए हैं वो कनेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है और मज़ीद पैसे मांग रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग के लिए हमें पैसे दो। हम सेप्को वालों से मुतालबा करते हैं कि वो अपने इलीगल जो अपने मुतालबात हैं वो उसको छोड़ के, अपने हर धर्मी को छोड़ के यहाँ पे जो है ना वो काम करें और उसके अलावा हमें बिजली फराहम की जाए। हम इस अपना ठीक। पैसों के नशे में मस्त ये सेप्को सखर के शाही अफसरान रिश्वत की डिमांड पर अटके हुए हैं। रिश्वत की बाजार इतनी गर्म कर रखी है जो जायज काम के लिए भी दफ्तरों में आने वाले आम शहरियों से भी वडेरा शाही वाला लहजा बोल रहे हैं और अकड़ कर बात करते हैं।
افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ان سب میں سے کوئی ایک غیر ہوتا تو سمجھتے کہ قوم پرستی کی وجہ سے ہمارا کام روکا جا رہا ہے، لیکن نہ تو سعید احمد ڈاؤچ صاحب افغانی ہے، نہ منظور سومرو بہاری ہے، اور نہ ہی پرویز فلپوٹو بنگالی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ سر عام جان کر ان کرپٹ نااہل رشوت خور افسران کا منہ کالا کیا جائے یا اپنی تقدیر پر ماتم کیا جائے، یا ان ماؤں سے شکایت کی جائے جنہوں نے اپنے سندھیوں کے روپ میں ایسے بھیڑیے پیدا کر کے قوم پر عذاب نازل کر دیا ہے کہ اس کے دروازے پر جا کر شکایت کریں۔ ہر شاخ پر ایک الو بیٹھا ہے، معصوم درختوں کا کیا ہوگا؟ دانیال ریزیڈنسی لاڑکانہ کے مالک بھی سندھی ہیں جو جائز کام کے کروڑوں روپے بھر چکے ہیں، اور بڑی کرسیوں پر بیٹھے سیپکو کے افسران بھی سندھی ہیں، لیکن پھر بھی زبان ان کی یہ بولتی ہے کہ فائل کو ٹائر لگائیں صاحب تاکہ آپ کی فائل آگے کا سفر کر سکے۔ ہم جناب بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، محترمہ فریال تالپور صاحبہ، وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب، جمیل احمد سومرو صاحب، سہیل انور سیال صاحب اور پیپلز پارٹی لاڑکانہ کی قیادت کو اپیل کرتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی فیس جمع کروانے کے باوجود لاڑکانہ کے میگا رہائشی پروجیکٹ دانیال ریزیڈنسی سے ناانصافی کرتے ہوئے بجلی کے کنیکشن کے لیے بھاری رشوت طلب کرنے والے سیپکو کے کرپٹ نااہل اور رشوت خور افسران سی ای او سیپکو سعید احمد ڈاؤچ، پی ڈی لاڑکانہ پرویز فلپوٹو، سی ٹی او منظور سومرو اور دیگر ملوث عملداروں کو فی الفور ہٹایا جائے اور ان کی انکوائری کروائی جائے، انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور بجلی کنیکشن کا جائز مسئلہ حل کر کے دانیال ریزیڈنسی کے لاٹیز اور لاڑکانہ کی عوام سے انصاف کیا جائے۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.